जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने के बाद जेएसएससी सीजीएल के माध्यम से चयनित जो सफल अभ्यर्थी हैं वो देखिए लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। और आज की बात करें तो रांची के मोरहाबादी मैदान से लेकर इस अल्बर्ट एक्का चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई है। देखिए यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल के चयनित अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा रद्द होने के बाद अब आंदोलन कर रहे हैं। क्या नाम है और कहाँ पर आप पोस्टेड थे? मैं ग्रामीण कार्य विभाग में पोस्टेड था और आगे भी रहूंगा एएसओ के पद पर। अच्छा, जिस प्रकार से सीजीएल का जेपीएससी का जो मामला आया 11वीं से 13वीं जेपीएससी को लेकर जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है, तो आप लोग को क्या लग रहा है कि हम लोग भी पूरा उम्मीद है न्यायालय में हमें न्याय मिल जाएगा वहाँ से। लेकिन यहाँ जो हम लोग आए हैं ये हमारी स्वाभिमान की लड़ाई है। हमारे ऊपर जो आरोप लगाया गया है, हमारे समाज में ऐसा बोला जाएगा कि हम लोग गलत तरीका से ज्वाइनिंग किए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों ने बहुत मेहनत करके तैयारी करके इस नौकरी को लिया है। 2019 में ग्रेजुएशन करने के बाद से ही तैयारी में लग गए, बहुत सारा एग्जाम क्लियर किया। पहली जॉब है ये? हाँ, ये फर्स्ट जॉब है, लेकिन बहुत सारा बीपीएससी का 2 बार प्रीलिम्स क्लियर किए, उसका मेंस दिए। यूपीपीएससी का 2 बार प्रीलिम्स हुआ, जेपीएससी का 2 प्रीलिम्स, सीडीपीओ का सबका मेंस दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का एफकेट का एसएसबी में भी मैं गया हूँ। बहुत सारा एग्जाम को क्लियर किया, कुछ मार्क्स से फाइनल नहीं हो पाया रिजल्ट, लेकिन इसमें मेरा फाइनल कन्वर्जन हुआ। तो ऐसा जो आरोप लगा है ना, वो उसके चलते हम लोग यहाँ रोड पे आए। हम लोग को पूरा उम्मीद है कि न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि हम लोग गलत नहीं है। अच्छा, अभय तिवारी का जो जिक्र आता है, जब जेएसएससी सीजीएल का जिक्र होता है, तो अभय तिवारी को जानते थे आप लोग? नहीं, हम लोग नहीं जानते। ऐसे ऐसे जो लोग भी है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, उन लोग को रोड में घसीट के नहीं मारे, जो करना करे उसके लिए हम लोग रेडी है। लेकिन जो ईमानदार बच्चे नहीं, जो लोग जेन्युइन है, उन लोग के साथ गलत नहीं होना चाहिए। अब न्यायालय जो होता है, न्यायालय न्याय करेगा और हम लोग को न्याय मिलेगा, उसका पूरा उम्मीद है। लेकिन जो ये स्वाभिमान की हमें आ रही लड़ाई है, मतलब क्या कल तक नौकरी थे, ऑफिसर थे और अभी ऐसे हो गए, तो क्या लोगों का मन में आता होगा? उसके लिए हम लोग आए कि नहीं, हम लोग गलत नहीं है। बिल्कुल, देखिए 11वीं से 13वीं जेपीएससी को लेकर जिस प्रकार से झारखंड हाईकोर्ट का फैसला आया, स्टे लगाया गया, ऐसे में जो जेएसएससी सीजीएल के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका ये कहना कि ये हमारी स्वाभिमान की लड़ाई है, इसलिए आज तिरंगा यात्रा निकाला गया। और देखिए यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आज आप लोग जो तिरंगा यात्रा निकले हैं, तो ये क्या मैसेज देने की क्या है? मैसेज कोर्ट भी जा सकते थे ना? बिल्कुल कोर्ट जाएंगे। अच्छा, पहले ये बताइए क्या है? ये है सर, हमारा नारा है न्याय दो या फांसी दो। अच्छा, इतने जद्दोजहद के साथ, इतने तकलीफों के साथ आदमी एक नौकरियां छोड़ के दूसरी नौकरी ज्वाइन करता है कि रांची में रहना है, उसको अपना भविष्य का चिंता है, आगे की पढ़ाई की चिंता है, उसके लिए रांची चाहिए। तो ये अच्छे नौकरी समझ के आदमी यहाँ रहा, बाकी नौकरियों को छोड़ा। लेकिन आज के समय में क्या हुआ, फिर से रोड में ला दिया गया। तो ये कहाँ तक न्याय है? तो हमारा मांग है या तो न्याय दो या तो फांसी दो। फांसी लेके घूम रहे हैं। तो हाईकोर्ट का जिस प्रकार से जेपीएससी के मामले में जो फैसला है, स्टे लगाएगा, तो आप लोगों को क्या उम्मीद है? बिल्कुल सर, हमारे ऊपर भी स्टे लगेगा। इवन हमारा जो केस है वो खारिज कर दिया जाएगा और हम हमेशा के लिए हम लोग को नियुक्ति दिया जाएगा, ताकि इस पर आप लोग हाईकोर्ट की तरफ मूव बिल्कुल 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 हम लोग मूव करेंगे। अभी हम लोग सरकार को ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो बार बार हमें शर्मिंदा किया जाता है लोगों के द्वारा। पहले हम लोगों ने 1.5 साल केस झेला, कई तरह की यातनाएं सही, कई तरह की अपशब्दों का सामना किया। आज फिर से वही चीज हमारे साथ हो रहा है। हमारे भी आत्मा, हमें भी आघात होती है। ये कहां तक सहन होगा? हम लोग कोर्ट जाएंगे, न्यायपालिका जाएंगे, जहां से हमें न्याय भी मिलेगा। लेकिन सरकार को और बाकी लोगों को जो हमारे ऊपर झूठ नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं, उनको एक मैसेज भी दे रहे हैं कि आप किसी जेन्युइन कैंडिडेट को कभी भी इस तरह से लांछन लगाने का काम न करें। बिल्कुल, देखिए ये मैसेज देने की कोशिश है कि किसी जेन्युइन जो कैंडिडेट है उन पर इस प्रकार से लांछन नहीं लगाया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे माननीय न्यायालय के फैसले के बाद हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, पर बीते 2 दिन पहले अचानक से सीएम साहब के द्वारा जेएसएससी सीजीएल को रद्द कर दिया गया। तब से हमारे भाई बहुत विचलित है और उनका ये आक्रोश है। आप देख सकते हैं कि लगभग जेएसएससी सीजीएल के माध्यम से 1900 से 2000 अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी, लगभग 7 अलग अलग पोस्टों पर हुई थी। और हम लोग माननीय झारखंड हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले के बाद हमारी नियुक्ति हुई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा था, पर अचानक से ऐसा फैसला ले लिया गया। हम लोग मुख्यमंत्री साहब से आग्रह करते सर, इस पर आप पुनर्विचार कीजिए सर, पुनर्विचार। लगभग 600 से 800 हमारे ऐसे साथी थे, ऐसे भाई थे जिनकी ये 4ठी, 5वीं, 6ठी या 7वीं नौकरी थी। उनकी क्या गलती थी? आज देखिए सारे अधिकारी इस तरह रोड पर बैठने को बेबस है। इसलिए जब से ये फैसला लिया गया तब से हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। प्रोजेक्ट भवन में तब से हमारे भाई सुबह से लेकर रात तक वहीं डटे हैं और आज भी हमारे सारे ऑफिसर साथीगण यहाँ आए हैं। और हमारे लिए सकारात्मक रहा है कि आज जो हमारे जेपीएससी वाले भाई थे उनको न्याय मिल गया, उनके जो रद्द का फैसला था उस पर स्टे लग गया। और हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि हम लोग भी बहुत जल्द दमदार तरीके से वापसी करेंगे।
तो देखिए और भी यहाँ पर अभ्यर्थी हैं। देखिए हाथों में बिरसा मुंडा की तस्वीर लेकर के भी यहाँ पर आए हुए हैं तिरंगा यात्रा में। हाथों में बिरसा मुंडा की तस्वीर लेकर आए हैं। हाथों में बिरसा मुंडा की ये तिरंगा यात्रा और ये बिरसा मुंडा और माननीय शिबू सोरेन है जो इस राज्य के लिए कुर्बानी दिया है, उस तरह यहाँ का जो युवा है वो भी अपना कुर्बानी दिया है और जो मेहनती छात्र बहुत मेहनत के थ्रू इस सीजीएल एग्जाम को निकाला है उसका दोबारा भी जो नहीं। आप लोग हाईकोर्ट की तरफ मूव करेंगे? हाँ, हम लोग अपना आंदोलन निकालने बचेंगे और माननीय हाईकोर्ट के शरण में भी जाएंगे। बिल्कुल देखिए आंदोलन को भी जारी रखेंगे और माननीय हाईकोर्ट की तरफ भी मूव करेंगे। जिस प्रकार से बताएं कि जेपीएससी खासकर 11वीं से 13वीं जेपीएससी के मामले में हो या फूड सेफ्टी ऑफिसर के मामले में जो याचिका दायर हुई थी उस पर झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, छात्रों को राहत दी है, स्टे लगाया। उसी प्रकार जेएसएससी सीजीएल के जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो चयनित अभ्यर्थी है परीक्षा रद्द होने के बाद जहां सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब न्यायालय के शरण में जाएंगे और इन्हें भी उम्मीद है कि न्यायालय से इन्हें जिस प्रकार से जेपीएससी के अभ्यर्थियों को राहत मिली, इन्हें भी राहत मिलती है। अशोक कुमार, TV9 रांची।